हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी में हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग भक्ति काल का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सूफी काव्य का अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या आप जानते हैं कि सूफी मत की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? क्या आप मारिफत के बारे में जानते हैं? क्या आरिफ के बारे में जानते हैं? क्या इल्हाम के बारे में जानते हैं? क्या प्रमुख सूफी संतों के बारे में जानते हैं? इन सारे प्रश्नों के जवाब पाने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं और उसमें ऑल बटन सेलेक्ट करना है। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। भक्ति काल ऐसा समय जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में वो काल जिसमें ईश्वर आराधना पर अधिक काव्य लिखे गए, उस काल को भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल के दो काव्य धाराएं हैं, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले काव्य को निर्गुण काव्य कहा गया है और साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले काव्य को सगुण काव्य कहा गया है। निर्गुण काव्य के दो भेद हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य वो काव्य होता है जहाँ पर ज्ञान के माध्यम से ईश्वर निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, वहाँ पर उसे संत काव्य कहते हैं। जब सूफी प्रेम के माध्यम से, इसे प्रेम मार्गी भी कहते हैं, प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, वहाँ उससे सूफी काव्य है। और सगुण काव्य के भी दो भेद हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो राम काव्य जो राम को ब्रह्म मानकर उपासना की गई राम काव्य है, और कृष्ण को ईश्वर मान करके जो काव्य लिखा गया वो कृष्ण काव्य है। तो आज की क्लास जो विशेष रूप से जिसका हमें अध्ययन करना है वो है सूफी काव्य। सूफी काव्य में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सूफी संप्रदाय प्रमुख रूप से भारत में कौन कौन से प्रचलित थे, सूफी मत की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या हैं, और सूफी काव्य की विशेषताएं क्या हैं, और प्रमुख सूफी कवि जो प्रमुख सूफी कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके बारे में एक सामान्य समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करते हैं सूफी काव्य का। हाँ दोस्तों, सूफी शब्द की उत्पत्ति, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में चार मत प्रसिद्ध रूप से प्रचलित है। पहला मत है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सुफ़ा चबूतरे से हुई। सुफ़ा क्या है? सुफ़ा मक्का मदीना की जो मस्जिद है उसके सामने बने हुए चबूतरे को सुफ़ा कहते हैं, इसलिए सूफी शब्द की उत्पत्ति वहाँ पर उस चबूतरे पर बैठने वाले संतों को सूफी कहा जाता था, इसलिए सूफी शब्द की उत्पत्ति सुफ़ा चबूतरे से। कुछ विद्वानों का मत है कि सुफ़ा शब्द से ही सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूफिया, कुछ विद्वानों का मत है कि सोफिया शब्द से सूफी शब्द बना है, अर्थात सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। जो संत जिन फकीरों को ज्ञान की प्राप्त हो जाती थी वही संत, वही फकीर सूफी कहलाते थे। सफ़ा, कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा शब्द से हुई है। सफ़ा का अर्थ है पवित्र आचरण करने वाला। पवित्र व्यक्ति, जिसका हृदय पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, उसे सफ़ा कहते हैं, और सफ़ा से ही सूफी शब्द का विकास हुआ है। तो जो संत, जो फकीर पवित्र आचरण करते थे उन्हें ही सूफी कहा गया है। और अगला मत है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई। सूफ का अर्थ होता है ऊन। जो संत फकीर एक घुमक्कड़ फकीर हुआ करते थे, तो जो संत या फकीर अपने ऊन का एक चोंगा पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे, उन्हें ही हम लोग सूफी कहते हैं। इस प्रकार चार मत प्रसिद्ध हैं। इन सभी मत में सूफ शब्द का मत, सूफ शब्द से ऊन को धारण करने वाले संत या फकीर सूफी कहलाए, यह मत ज़्यादा प्रासंगिक है। यद्यपि इन संतों में ये चारों विशेषताएं पाई जाती हैं। ये संत क्या थे? मक्का मदीना के चबूतरे पर बैठते थे और इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती थी। ये पवित्र आचरण करने वाले थे और ये ऊन का वस्त्र भी पहनते थे।
तो ये चारों विषयें सूफियों में देखने को मिलती हैं। सूफी संप्रदाय, भारत में प्रमुख रूप से जो सूफी संप्रदाय जो प्रचलित रहे, जिनका प्रसार हुआ, वो ये 5 संप्रदाय हैं जो भारत में विशेष रूप से अपने सिद्धांतों का, अपने मतों का प्रचार प्रसार किया। पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। सर्वाधिक प्रसिद्ध संप्रदाय भारत में रहा और ये बहुत लोगों को प्रभावित किया। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। इसके अन्य प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया हैं। दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने किया था और भारत में इस मत का प्रचार प्रसार बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। तीसरा सूफी संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। इसकी स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने किया। और चौथा नक्शबंदी संप्रदाय है। इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया और भारत में अहमद फारूकी ने इसका प्रचार प्रसार किया। ये एक नक्शबंदी संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है जिसने इस्लाम के शासकों द्वारा जो धर्मांतरण किया जा रहा था उसका ज़बरदस्त विरोध किया। नक्शबंद संप्रदाय ने धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला यदि संप्रदाय था तो नक्शबंदी संप्रदाय रहा। 5वां संप्रदाय सत्तारी संप्रदाय है। इसके संस्थापक अब्दुल सत्तारी हैं। इस प्रकार जो भारत में वैसे सूफी संप्रदाय बहुत से हैं, लेकिन जो भारत में विशेष रूप से संप्रदाय थे ये 5 संप्रदाय थे। 5 में से प्रमुख संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है, जिसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी अपनी दरगाहें हैं और इसकी मान्यताएं हैं। इस मत को मानने वाले इस संप्रदाय के संत आपको हर जगह मिल जाए। सूफी मत की प्रमुख मान्यताएं। सूफी मत की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। निराकार, ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी। सूफी मत ये मानता है कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह निराकार है, सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है। तो इनका ये मानना है कि वो ईश्वर परमात्मा निराकार है और सर्वव्यापी, हर कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इसमें सूफियों में नफस और रूह की अवधारणा, रूह की मान्यता है। नफस क्या है? मानव शरीर को नफस कहते हैं। जितना भी जड़ तत्व दिख रहा है उसे नफस कहते हैं और उसके अंदर जो आध्यात्मिक अंश है, ईश्वरीय अंश है, परमात्मा का जो अंश है, उसे ही उन्होंने रूह कहा है। रूह ही साधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की साधना पर बल दिया गया है। फना और बका और पीर। फना का तात्पर्य होता है मानवीय गुणों को फना कहते हैं। तो मानवीय गुणों का जब नाश करने की प्रक्रिया होती है उसे इन्होंने फना कहा है। जब तक सांसारिक गुणों का त्याग नहीं करेंगे तब तक नहीं है। और बका क्या है? ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। मानवीय गुणों का विनाश और ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति को बका कहते हैं। और इस क्रिया में जो गुरु होते हैं, पीर होते हैं, जो संत होते हैं, वो मदद करते हैं। तो संत की सहायता से, गुरु की सहायता से, पीर की सहायता से मानवीय गुणों का विनाश करके ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति करने पर बल दिया गया है। शैतान की अवधारणा। सूफी मत का मानना है कि ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करने के लिए जब हम प्राप्त करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं और ये बाधाएं शैतान डालता है। तो शैतान जब बाधाएं डालता है तो उन बाधाओं से मुक्ति का रास्ता पीर दिखाता है। मजार इनका पूज्य स्थल है। मजारों को ये पूज्य स्थल बनाते हैं, तीर्थ स्थल बनाते हैं, मजारों पे ये जाते हैं। इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी की अवधारणा। इश्क मिजाजी का मतलब ये होता है कि जो बाह्य शारीरिक प्रेम, इसे इश्क मिजाजी कहते हैं। और आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, उसे अलौकिक प्रेम को इश्क हकीकी कहते हैं। सूफी साधना के 7 सोपान हैं। किसी साधक को सूफी साधना के इन 7 सोपान से गुजरना पड़ता है। अनुताप,
अपने आप को तपाना पड़ता है, आत्मसंयम रखना पड़ता है, वैराग्य धारण करना पड़ता है। दारिद्र्य का तात्पर्य ये है कि भौतिक सुख संसाधनों को एकत्रीकरण नहीं करना है। धैर्य बनाए रखना है और विश्वास, उन्हें अपने पीर पर, अपने गुरु पे विश्वास बनाए रखना है। और अंतिम दशा प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करता है। सूफी मत में साधना के 4 पड़ावों का उल्लेख किया गया है। पहला है शरीयत। शरीयत का तात्पर्य है कि पहले सबसे निचला पड़ाव है शरीयत, जिसमें शरीयत के नियम कानूनों को साधक पालन करता है, रोज़ा, नमाज इत्यादि। दूसरा उससे ऊपर तरीकत है। तरीकत में क्या है कि व्यक्ति उपासना आदि के माध्यम से आंतरिक हृदय की शुद्धता पर बल देता है। इस चरण में दूसरे पड़ाव में साधक क्या करता है, अपने हृदय को पवित्र करता है, और हृदय को पवित्र और निर्मल करने के लिए उसे किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो अब वो पीर खोजता है और पीर के निर्देशों का पालन करता है। तीसरा जो पड़ाव है साधना का, वह है मारिफत। अब वो गुरु के सानिध्य में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे ज्ञान हासिल हो जाता है। ऐसी दशा में इस पड़ाव को मारिफत कहते हैं। वो आरिफ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। चौथा पड़ाव है हकीकत। हकीकत ये वो पड़ाव है जहाँ पर सूफी साधक परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। उसे हम लोग जो है हकीकत की अवधारणा कहते हैं। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, जो सूफी काव्य देखने को मिलता है भक्तिकाल के अंदर, उनकी विशेषता क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। इन सूफी काव्य जो है उनमें अधिकांशतः कवि मुस्लिम कवि हैं। यद्यपि हिंदू कवियों ने भी सूफी काव्य की रचना किया है। मसनवी शैली का प्रयोग, सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली है क्या? इसमें हमद, नात, मकबंद और मदह के नियमों का पालन किया जाता है। हमद क्या है? ईश्वर की आराधना को हमद कहते। नात क्या है? नात जो है मोहम्मद पैगंबर की स्तुति की जाती है नात में। मकबंद क्या है? मोहम्मद साहब के 4 प्रशंसक हैं, 4 मित्र हैं, उन मित्रों की प्रशंसा की जाती है। और मदह क्या है कि शाहे वक्त, उस समय तत्काल में जो सम्राट है उस सम्राट की प्रशंसा की जाती है। और इसके बाद गुरु की वंदना की जाती है, गुरु की प्रशंसा की जाती है, और इसके बाद फिर काव्य लिखा जाता है। तो यह शैली मसनवी शैली के रूप में जानी जाती है, जिसमें पहले हमद, फिर नात, फिर मकबंद, फिर मदह के बाद काव्य लिखा जाता है। ये इस प्रकार इस प्रक्रिया के तरीके इस्तेमाल करने के बाद फिर काव्य लिखा जाता है, लिखा गया। तो इस शैली में लिखे गए काव्य अधिकांशतः सूफी काव्य हैं। ध्यान यहाँ रखना ये है कि जितने मुस्लिम कवि थे उन्होंने मसनवी शैली का उपयोग किया, लेकिन जो हिंदू कवि थे उन्होंने भी सूफी काव्य, प्रेम काव्य लिखा है, तो उन्होंने मसनवी शैली का उपयोग नहीं किया है। नायिकाओं के आधार पर नामकरण, जितने भी सूफी काव्य हैं उनका नामकरण नायिकाओं के नाम पर है। जैसे पद्मावती नायिका है, मृगावती महाकाव्य है, मृगावती काव्य जो लिखा गया उसकी नायिका मृगावती है। मधुमालती, तो मधुमालती खुद ही नायिका है। तो इस प्रकार जितने भी सूफी काव्य हैं उनके नामकरण नायिकाओं के नामकरण के आधार पर किया गया है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। अलौकिक प्रेम की व्यंजना का तात्पर्य है इश्क मिजाजी से इसका हकीकी की ओर ले जाना, अर्थात शारीरिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया गया है, ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया गया है, आत्मा परमात्मा से प्रेम का वर्णन किया गया है। सूफी काव्य में क्या है कि आत्मा को पति माना गया है और परमात्मा को
पत्नी माना गया है। एक प्रकार जिस प्रकार पति पत्नी से कितना प्रेम करता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है। जिस प्रकार पति पत्नी के लिए तड़पता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है। ऐसे अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। लोक पक्ष तथा हिंदू संस्कृत का चित्रण किया गया है। इसमें लोक पक्ष और हिंदू, क्योंकि जितनी भी कहानियाँ ली गई हैं, मूल कथाएं ली गई हैं, वो हिंदू घरों की मूल कथाएं हैं, हिंदू संस्कृत की मूल कथाएं हैं। इसलिए लोक पक्ष में हिंदू समाज और संस्कृत का वर्णन देखने को मिलता है। श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। श्रृंगार में संयोग और वियोग दो रूप होते हैं, संयोग श्रृंगार का भी और वियोग श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि एक जगह वियोग श्रृंगार में पियसे कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, असो धन बिरहे जरमुई, तहेग धुआं हम लाग। हे मेरे प्रीतम से भौरे और कौवे, मेरे प्रीतम से ये संदेश कह देना कि आपकी जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो जल गई है, उसका धुआं हमारे ऊपर लगा है, इसीलिए इतने हम काले हो गए हैं। तो इस प्रकार सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं ये रही। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। नायिकाओं के आधार पर नामकरण, अलौकिक प्रेम की व्यंजना, हिंदू संस्कृत का चित्रण और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। सूफी मत के प्रमुख संत जिनका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, प्रमुख संतों में से असाइद, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, नंददास, ईश्वरदास, ये प्रमुख रूप से कवि हैं। इन कवियों का हम आज विशेष अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, इसके अलावा भी कई कवि हैं, लेकिन जो हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं इनमें प्रमुख कवि ये हैं, इनका हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। सूफी संतों में पहले संत हैं असाइद। असाइद की जो रचना है उसे हंसावली नाम से जानते हैं। हंसावली इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये पेपर्स में बहुत पूछी जाती है। यदि हंसावली के रचनाकार कौन है तो असाइद हैं। इस रचना का समय क्या है, 1370 ईस्वी में है। और डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य माना जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे कि प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। मुल्ला दाऊद सूफी संतों में दूसरे, सूफी कवियों में से दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं मुल्ला दाऊद। इनकी प्रसिद्ध रचना है चंदायन, पेपर्स में बहुत पूछी जाती है। चंदायन, इसका रचना काल 1380 ईस्वी में है। 1370 में हंसावली था और 1380 ईस्वी में रचना का समय। कई बार क्रम पूछ लेता है, क्रमबद्ध पूछा जाता है कि क्रम मिलाइए रचना काल के आधार पर, इसलिए सभी रचनाओं का समय काल भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो चंदायन की रचना 1380 ईस्वी में हुई। इसे प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तन भी माना जा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुल्ला दाऊद को माना गया है कि इन्होंने प्रेमाख्यानक प्रेम काव्य की परंपरा का प्रवर्तन किया है। ये ऐसा मानना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इसे लोर कथा भी कहते हैं। लोर कथा इसलिए कहते हैं कि इसका नायक लोरिक है और इसकी नायिका चंदा है। तो लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किस में किया गया है? चंदायन में किया गया है। प्रेमाख्यानक काव्य या सूफी काव्य के अगले कवि हैं कुतुबन। कुतुबन की जो प्रसिद्ध रचना है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मृगावती है। मृगावती, इस रचना का समय 1503 ईस्वी में है। प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं, कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं। और इस मृगावती में मृगावती और राजकुमारी के प्रेम काव्य का वर्णन है, प्रेम गाथा का वर्णन है। मृगावती नायिका है, नायक राजकुमार है, दोनों के बीच प्रेम का वर्णन, प्रेम होता है और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलती है। सूफी परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जिस प्रकार निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने गए, उसी प्रकार
प्रेम काव्य में, सूफी काव्य में प्रमुख कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी माने गए हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत है। चूँकि ये जायस नामक गांव में पैदा हुए थे इसलिए इनका उपनाम जायसी जुड़ गया है। तो पद्मावत है। पद्मावत की रचना का समय 1520 ईस्वी है। इनकी दूसरी रचना आखिरी कलाम है, इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। और तीसरी रचना है अखरावट, इसमें वर्ण के आधार पर सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा अन्य 4 रचनाएं हैं जिन्हें कान्हावत, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि के नाम से जाना जाता है। ये 4 रचनाएं हैं, ये भी पूछ ली जाती हैं क्योंकि प्रसिद्ध रचनाएं तो सबको पता रहती हैं। पद्मावत सभी को पता है, आखिरी कलाम सभी को पता है, अखरावट सभी को पता है। लेकिन अब पेपर और टफ करने के लिए और कठिन करने के लिए कान्हावत, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा इन रचनाओं को भी पूछा जाने लगा है। सूफी काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि वो कवि इस प्रकार हैं जिनकी रचनाएं पेपर्स में पूछी जाती है, जैसे मंझन की रचना मधुमालती है। मधुमालती बहुत प्रश्न में पूछा जाता है कि मधुमालती के रचनाकार कौन है। मंझन है, रचना का समय 1545 ईस्वी में है। अगले रचनाकार है उस्मान कवि हैं। उस्मान की रचना चित्रावली है। चित्रावली का रचना का समय 1613 ईस्वी है। अगले कवि हैं शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप का रचना का समय 1619 ईस्वी में है। कासिम शाह की जो रचना है हंस जवाहिर है, ये बहुत रचना पूछी जाती पेपर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1736 ईस्वी में इस रचना का समय है। नूर मोहम्मद, इनकी इंद्रावती है, और अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं हैं। इंद्रावती की रचना का समय 1744 है, अनुराग बासुरी का रचना का समय 1764 है। नंद दास की रचना रूपमंजरी है और इनकी रचना का समय 1568 ईस्वी में। रचना का समय इसलिए दे दिया जाता है कि प्रश्न में मंझन, मधुमालती, चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती, रूपमंजरी इनका क्रम मिलान करने के लिए दे देता है कि मधुमालती का रचना का समय क्या है। इनको ऊपर नीचे कर करके प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए रचना का समय भी दिया गया है। इनको आरोही क्रम में सजा सकते हो, जैसे ये आरोही क्रम में लिखा गया है। तो आज की क्लास सूफी काव्य में हमने समझा कि सूफी मत की अवधारणाएं क्या थी, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, सूफी सिद्धांतों के प्रमुख मत क्या रहे, और प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से रहे और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही। इसका हमने बहुत शानदार तरीके से अध्ययन किया है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो राम काव्य होगी। राम काव्य की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली, इसमें बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राम काव्य में आप राम काव्य की क्लास जरूर देखें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर सूचित करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सेलेक्ट ऑल बटन सेलेक्ट कर लें। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।